बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। पहले रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। कहीं जानवर ज़िबा करने के बाद गोश्त बन गया तो कहीं कसाब का इंतज़ार तवील हो गया। किसी ने कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा, किसी ने गाय में हिस्सा डाला, कुछ को आज भी जानवर की तलाश। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी 3 दिन जारी रहेगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद मुबारक। गैर इंसानी और सफाकाना इकदामात अफवाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, कहा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अफवाज पाकिस्तान और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर यूरोप का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक फौज के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अमन इस्तेहकाम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कुर्बानी के बाद पकवान की तैयारियां, खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। पहले चटपटी कलेजी बनाई, दोपहर में मटन कढ़ाई से तवाज़ो। शाम में दावतों का सिलसिला शुरू होगा। शामी कबाब बनेंगे और बनेगी बिरयानी। बच्चे भी पीछे ना रहे, बड़ों से ईदी बटोरने में मसरूफ। 1500 ईदी जमा की और मैंने सारी खर्च की। मैंने हून खाया और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें खाई। मैंने 250 जमा की थी और 150 खर्च की है। 100 रुपीज़ रात को खर्च करूँगी। मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने अपनी ईदी भी खर्च की। बच्चों की ईद के पहले रोज ईदी मुहिम और सैर सपाटे। कोयटा में ईद के पहले रोज बच्चों का मेले ठेलों पर हल्ला गुल्ला जारी। किसी ने झूले लिए तो कोई कर रहा है ऊंट की सवारी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात, नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर मनासिर। लाखों मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुजाज बड़े जमरात की रमी में मसरूफ। हल किया कसर के बाद एहराम खोल देंगे। हुजाज कराम मक्का मुकरमा जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत और सही करेंगे। अमरीका बरतानिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए परअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज की मुल्क में अमन, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद के लिए दुआ। शहदाए अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और कौमी यकजहती की अलामत करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके की जगह का दौरा, बम धमाके से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इजहार यकजहती किया। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान को तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है। दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। सानिहा कोयटा के शहदा की फैमिली से इजहार यकजहती करते हैं। हमने पूरे इलाके का दौरा किया। इन बहन भाइयों के पास आया हूँ जो दुखी हैं।
महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करें, अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात, दौरा चीन के हवाले से आगाह किया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। हमजा शहबाज और फैमिली के दीगर अरकान भी शरीक थे। मुल्क भर में जानवरों की अलाशियाँ उठाने के वसी इंतजामात। पंजाब के 4000 यूनियन काउंसिल्स में सुथरा पंजाब के कैंप कायम। सूबे में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर्स मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद निगरानी कर रही हैं। पंजाब में अलाशियाँ गली मोहल्लों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। कराची में भी अलाशियाँ उठाने का काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है अलाशियाँ जमा करने के लिए 105 पॉइंट्स कायम किए हैं। KP में भी सफाई मुहिम जारी। 8000 गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब में ईद के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की हीट वेव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन खराब मौसम के बायस मौखर किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ वसीतर मुआहदे के लिए अगले इक़दाम पर गौर कर रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग बंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखेंगे। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात का हर कदम अमन की मज़ीद उम्मीदें पैदा करता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने कहा रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा, हमलों का जवाब दिया जाएगा। पासदारान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। ईरानी सदर का अमीर क़तर से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे। ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ाता है, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। ईरानी सदर की तुर्की, मलेशिया, किर्गिस्तान, मिस्र, इराक के सदूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांडर की वजाहत। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी अफवाज इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। चौबीस घंटे में 25 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा है ईरान की इजाज़त से जहाज़ों ने हुर्मुज़ को अबूर किया है। तुर्क सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जालिम करार दिया। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तैयब उर्दवान ने कहा इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दुनिया के मुसलमानों से सबक मिलेगा। तुर्की ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तुर्क सदर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता भी किया।
मशरिक़ वस्ता कशीदगी ने आलमी सतह पर माशी चैलेंजेस पैदा किए हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशों की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हैं। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने से मुतालिक मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के अमन हल का हामी है। पाकिस्तान का कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक डार की बहरीनी हम मनसब से भी मुलाकात हुई। बजट में आवाम को रिलीफ के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कमज़ोर तबकात की मदद के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तनख्वाहदार तबके समेत बड़े पैमाने पर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस दुनिया और खित्ते में मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान की बदौलत पूरे खित्ते को अमन हासिल होगा। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से बात करने के बाद करेंगे। सिंध का बजट आवाम दोस्त होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कराची को वफाक के हवाले करना मुमकिन ही नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम की टंडजाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MKM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चल रही है। इख्तलाफात भुलाकर यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। शर्जील मेमन ने ईद की नमाज आबाई शहर टंडजाम में अदा की। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासी जमातें इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नमाज ईद के बाद गुजरात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिसे कौम अच्छे अंदाज में याद रखे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 43 अरब रुपए का बजट है, ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से एलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं कि कराची में पानी का बहरान नहीं। कुछ लोग साजिश के तहत मुझे नाकाम करने के लिए अलाइशें फेंकते हैं। कराची शहर हम सब का है। कराची के मसाइल हल करना हम सब की जिम्मेदारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कराची में शेरशाह गुलबाई बुखारी शाह मज़ार के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। दावतें उड़ाएं मगर एहतियात का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है, गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फौरी बाद गैस्ट्रो केसेस में नुमाया इजाफा होता है। गोश्त सही तरीके से पका हो ना तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज कल्ब, जाबतीस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को ख़ास एहतियात की हिदायत की गई है। हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ बन गया। रूस की भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के फैलाव के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। रूसी जरीदा टास के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में दाइश की शाख वलायत खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही हैं। DGISPR मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुके।
इसराइल का हमास अस्करी विंग के सरबरा को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है शुमाली गजा में हमला करके उनको शहीद किया गया। सेहूनी फोर्सेस का गजा में रिहायशी इमारत पर फजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। ईद कुर्बान के मौके पर तेहरान में हज़ारों अफराद ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के हक में मुजाहरा किया। इस मौके पर हज़ारों मर्दों और ख़वातीन ने इनकलाब स्क्वायर पर मुल्की परचम लहराए और नारे लगाए कि उनकी जानें मुश्तबा खामनाई पर कुर्बान हुई।